Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of Mockzone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are trying to prepare for TestNet 2022 exam because I am going to discuss solved question paper of TestNet 2021. So guys, आज हम लोग क्वांट्स एंड एलआर के 30 में से 15 क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इस बार टेस्ट का जो लेवल था वो वाकई अच्छा था क्वांट्स एंड एलआर का एज कम्पेयर टू लास्ट फ्यू इयर्स। काफी लोग बोलते हैं टेस्ट में हमेशा इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही हल्के क्वेश्चन आते हैं, बट ऐसा नहीं है। इवन इस बार लॉग क्वाड्रेटिक वगैरह के क्वेश्चन भी आए थे, क्योंकि कंपटीशन का हर साल बढ़ेगा तो उनको बढ़ाने पड़ेगा लेवल, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। ठीक है, तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करने से वीडियो ऊपर आया तो सबकी हेल्प हो जाएगी। एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बीट स्ट्रेटेजी बेस्ड वीडियो, बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो, बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो। चलो गाइस तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो गाइस हर क्वेश्चन को आप पहले अपने आप ट्राई करना, उसके बाद आप वीडियो देखना, तो आपके लिए अच्छा रहेगा सोल्यूशन का। तो गाइस पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 30,000 एट 7% पर एनम इज 4347। व्हाट इज द टाइम पीरियड इन द इयर्स फॉर इन्वेस्टमेंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, आपको प्रिंसिपल दिया गया है 30,000। ठीक है, अब बोला गया है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट है 4347। ठीक है, तो आपका अमाउंट कितना हो गया, ऐड कर दो दोनों को, 30,000 प्लस 4347, 34,347। फिर आपको क्या लगाना है, आपको निकालना है टाइम पीरियड कितना लगा। ठीक है, तो सीधे फॉर्मूला लगा देंगे, ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू आर एन। यही तो होता है फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 टू आर एन। अमाउंट हमको दिया गया है 34,347। ठीक है, प्रिंसिपल हमको दिया गया है 30,000। ठीक है, 1 प्लस 7/100, 7% रेट दिया गया है, ऊपर एन है। इसको आप ऐसे कर सकते हो 34,347 अपॉन 30,000 इक्वल टू 107/100 का स्क्वायर का 2r n। 3 से काटोगे इसको तो आपका हो जाएगा 1 1 3 4 12। ठीक है, फिर 3 9, तो आपका जाएगा 11449 अपॉन 10,000। अब गाइस आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई है 11449 अपॉन 10,000 इक्वल टू 107/100 2r n। गाइस आपको पता है कि ऑप्शन सारे इंटीजर में, तो n को इंटीजर होगा। और यहाँ से ट्रिक लगा सकते हो कि 107 है, यहाँ 9 आ रहा है, तो मतलब 107 इंटू 107 अगर करेंगे तो ये हो सकता है इसके पास, क्योंकि ये 11,000 समथिंग है और 100 इंटू 100 होता है 10,000, तो 107 तो बढ़ जाएगा। तो अगर आप इसको 107 इंटू 107 करोगे तो आपको दे देगा ये 11449, मतलब क्या हुआ, और यहाँ पे 10,000 है, 4 जीरो यहाँ पे 2 जीरो, तो आप स्क्वायर हो जाएगा, तो सीधे आपका एन आ गया 2, मतलब 2 ईयर्स आंसर आ गया। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 होता है, नीचे लास्ट में 9 आ रहा है और 10,000 के आसपास ही आएगा, तो बस हो भी रहा है वो। ठीक है, पहली बात यहाँ पे इंटीजर में दिया तो बाकी कुछ हो ही नहीं सकता। आप अगर साफ साफ देखो ना, 3 कैसे आ जाएगा नीचे। ठीक है, बहुत बड़ा हो जाएगा ना, 11,000 नंबर है, पा ही नहीं सकता वो, तो 2 आंसर आएगा, आंसर सीधे आ गया। ठीक है, तो आपको थोड़ी ट्रिक लगानी पड़ेगी, इजी क्वेश्चन था बिल्कुल ये। तो हमने बस यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट किया है, उसके बाद हमने अमाउंट निकाले कर लिया। ठीक है, आप चाहते थे डायरेक्ट भी कर सकते थे, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला लगा देते, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता, इसलिए नहीं किया मैंने वो। ठीक है, अमाउंट निकालने किया। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन अब। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 45 एंड देयर डिफरेंस इज 4। व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीस 2 नंबर्स। दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या दिया गया है, x इंटू वाई दिया गया है 45। ठीक है, और फिर बोला गया है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, x इक्वल टू 4 प्लस वाई रख दो, x इक्वल टू 4 प्लस वाई यहाँ रख दो। ठीक है, तब सॉल्व कर लो, बट हमको साफ साफ दिख रहा है x इंटू वाई 45 है। ठीक है, एंड x माइनस वाई 4 है। 45 को हम कैसे लिखेंगे 4 बन जाए, मतलब 9 इंटू 5 कर दें, x और y 9 5 अगर हो जाएंगे तो 9 इंटू 5 45 हो जाएगा, और 9 माइनस 5 4 हो जाएगा सीधे। तो बस हमें कुछ करना नहीं है, आप चाहो तो रख भी सकते हो वैल्यू, x इक्वल टू 4 प्लस वाई रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, y इंटू वाई प्लस 4 माइनस 45 इक्वल टू 0। डेरिवेशन भी कर लो, चलो वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 45 इक्वल टू 0। अब आपको फिर वही करना है, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 5y, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हैं ना हम, इक्वल टू 0। मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ ये कि डेरिवेशन से कैसे होगा, वरना तो आंसर आ ही गया था पहले ही। ठीक है, y प्लस 9, ठीक है, इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 5 आ गया, और यहाँ से ये मिल गया y अगर 5 आ गया है तो हमारा x आ जाएगा 9, तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट आ गया, तो हमको पता है कि 9 इंटू 5 होता है, तो बस x आपका 9 हो गया, y आपका 5 हो गया। आपको करने की जरूरत नहीं है ये, बट हमने कर दिया, काफी लोग समझ में नहीं आएगा इसलिए। आपको क्या बोला गया, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स, मतलब 9 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर निकालना है आपको, 81 प्लस 25।
ये आपका आ जाएगा 106, आंसर आ गया। कितना ईजी था, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, हाँ वैसे एक चीज याद रखना गाइस, टेस्ट में एक अच्छी बात क्या है, टेस्ट के एक प्रॉपर्टी है कि टेस्ट हमेशा क्वेश्चन ऐसे देता है जैसे प्रॉपर्टीज पूछी जाए। वो सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं देता, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी देता है। तो आप कोई भी चैप्टर पढ़ो उसकी प्रॉपर्टीज जरूर पढ़ना, वरना आपका काफी लॉस हो जाएगा। ये तो खैर ज्योमेट्री की और नंबर्स की भी आती है, विच द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, विच द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, ऐसे क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए। तो ये नई चीज है, ठीक है। आप अगर आप टेस्ट की स्पेशली तैयारी नहीं कर रहे हो तो ये ध्यान में रखना ये बात, कि अगर एनमेट टेस्ट आप कैट ही करो तो ये भी पढ़ के जाना, ना काफी लोग गलत कर देते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला गया है, among the following options the correct option is rhombus is a cyclic quadrilateral। rhombus cyclic quadrilateral होता है? नहीं होता, बिकॉज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है आपका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड टच कर रही होती है, चारों वर्टिसेस सॉरी, और एंगल्स, दो एंगल्स जो होते हैं अपोजिट एंगल्स, उनका सम 180 होता है, वो होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्या है रोम्बस की, the sum of interior angles of rhombus 360 हो गया होगा किसी क्वाड्रेटर में। the opposite angles of rhombus are equal, opposite angles यहाँ पे equal होते हैं, ना कि sum 180 बनाता है, ठीक है। the adjacent angles supplementary, adjacent angles का sum supplementary होता है, मतलब adjacent angles जो होते हैं उनका sum होता है 180, opposite का नहीं होता, पहला गलत हो गया। diagonals of rhombus are equal, diagonals equal नहीं होते हैं, ठीक है। diagonals bisect करते हैं एक दूसरे को right angles में, but equal नहीं होते हैं, मतलब equally काटते हैं वो, but equal नहीं होते हैं, एक लंबा होगा एक छोटा होगा, ठीक है। मैं रोम्बस की बात करूँ, ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था। रोम्बस की बात करूं तो रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, बट डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं आपस में, ठीक है, बट तुम्हारे इक्वल नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये 8 होगा तो ये 4 होगा, ऐसा होगा, ठीक है। ये चीज होती है। तो ये हमारा हो गया। और फिर हम देखें अगर थर्ड वाला क्या है, रोम्बस दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन सर्किल इज स्क्वायर। हाँ, अब देखो सर्किल की अगर बात करें, सर्किल में अगर रोम्बस होगा तो उसके डायमीटर को सेम होना पड़ेगा, बिकॉज डायमीटर वाली बात आ जाती है वहां पे। तो यहाँ पे आपका स्क्वायर बन जाएगा ये, क्योंकि साइड्स इक्वल है और सर्किल में डायमीटर भी इक्वल होगा, तो फिर स्क्वायर ही बन जाएगा ना वो, फिर सब एंगल 90-90 हो जाएंगे, तो वो स्क्वायर होता है। तो ये सही है आपका। अपोजिट एंगल्स इन रोम्बस आर इक्वल, ये सही है, मैंने बोला था पहले ही आपको, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये लिखा हुआ है। तो आपका थर्ड एंड फोर्थ आंसर आ गया, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैन बी मेजर्ड बाय, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बेसिकली रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, वो दिखाता है कितना वेरिएबिलिटी दिखाता है, ठीक है। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टू द मीन, मतलब एसडी अपॉन मीन, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एफ सीवी कोफिशिएंट, ठीक है। तो आपको आना चाहिए, बिल्कुल सिंपल चीज है। मैंने बोला था लोगों को टेस्ट के पहले कि आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ के जानी है, तो जिन्होंने पढ़ा होगा उनको तुरंत आ गया हो, और ऐसा क्वेश्चन आपको 5 सेकंड में नहीं लगेंगे, आपको फॉर्मूला आता है तो, ठीक है। बाकी सब गलत है, रेंज नहीं हो सकता, क्वार्टाइल नहीं हो सकता, वेरिएंस हो सकता, एक ही चीज होती है सेकंड वाला, ठीक है। तो आपका आ गया, द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हेन ईच साइड इज इंक्रीज बाय क्वार्टर ऑफ इट्स लेंथ, मतलब हर एक साइड को अगर हम क्वार्टर ऑफ लेंथ मतलब 1/4 मतलब 25% से बढ़ाएं, तो ये बोला गया है। मतलब अगर लेंथ 10-20 है पहले, ठीक है, या फिर ऐसा बोल लो कुछ राउंड ऑफ करने के लिए, पहले लेंथ 16-20 है ट्रायंगल की, रेक्टेंगल की, मान लो ये एक्स एंड वाई है, 25% से बढ़ा दिया गया, ठीक है। इसका एरिया कितना आएगा 320, अगर इसको 25% से बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 5/4, है ना। 16 का हमने 25% लिया और ऐड कर दिया, मतलब 16 का 25% कितना हो जाएगा 4, 16 इंटू 1/4 इज 4 हो जाएगा, इसको ऐड कर दो इसमें तो 20 हो गया। ऐसे ही हमने अगर 20 को 25% बढ़ाया तो 20 का 25% कितना हुआ 5, ऐड कर दो 25 हो गया। तो ये कितना आ गया, ये मल्टीप्लाई करो 500 आ गया। तो मतलब हमको चेंज निकालना है इसका, तो 500 माइनस 320 अपॉन 320 हमारा आंसर हो जाएगा, और हमको ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ इंटीग्रेट मल्टीप्लिकेशन में 25% डायरेक्ट इंक्रीज हो रहा है। तो हमको पता है सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है छोटे दो के लिए, a प्लस डी प्लस ए बी बाई 100, ये होता है डायरेक्ट फॉर्मूला सक्सेसिव इंक्रीज का। सीधे रख दो 25 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 25/100, 625/100, ठीक है। तो ये आ गया 56.25%, सीधे आंसर आ गया। मैं डेरिवेशन इसलिए बता रहा हूँ दूसरे नजर तक आपको समझ में आया कि हो क्या रहा है, ठीक है। रोम्बस एंड काइट बोथ डू नॉट हैव, गाइस रोम्बस एंड काइट दोनों में बाइसेक्टिंग डायगोनल्स तुम्हारा होता है, बट दोनों में नहीं होता है बाइसेक्टिंग डायगोनल्स, ठीक है। एक ही डायगोनल बाइसेक्ट करता है दूसरे, जैसे जो काइट होता है, काइट क्या होता है, आपने एक फिगर देखा होगा, बहुत पॉपुलर फिगर होता है, ये होता है काइट, ये काइट होता है। तो यहाँ पे ये जो लंबा वाला होता है ना,
ये लंबी लेंथ होती है ना, ये बाइसेक्ट कर रही होती है इसको, बट ये जो डायगोनल है बाइसेक्ट नहीं करता, तो इस वजह से गलत हो गया। ठीक है, रोम्बस में बाइसेक्ट करता है बट काइट में नहीं करता। टू एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल्स, तुम्हारे ये रोम्बस में होते हैं बट इसमें नहीं होते ये। ठीक है, इसमें दो एंगल 90-90 होते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, इक्वल अपोजिट साइड्स, डू नॉट हैव इक्वल अपोजिट साइड्स, यहाँ पे गलती करी इन लोगों ने। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल तुम्हारी नहीं होती ना, क्योंकि बगल की साइड इक्वल होती है यहाँ पे। ठीक है, तो वैसे तो तुम्हारा, हाँ यहाँ पे बोथ की बात हो रही है ना, तो मतलब एक में हो रहा है एक में नहीं हो रहा, तो नहीं माना जाएगा, दोनों में नहीं होनी चाहिए वो चीजें। बट रोम्बस के केस में उन्होंने यहाँ पे टाइपो किया है कुछ, मुझे लग रहा है, क्योंकि रोम्बस के केस में चारों साइड्स इक्वल होती है, चारों साइड्स अगर इक्वल होती है तो तुम्हारा वो अपोजिट साइड तो इक्वल हुई ना फिर। ठीक है, तो ये भी गलती में ही आएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ टाइपो है। इक्वल एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, उसकी भी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, तो ये चीज है, तो ये क्वेश्चन को टाइपो है। ठीक है, तो उसको देखना पड़ेगा, फिर से वो कुछ क्वेश्चंस गलत होते हैं इनके। ठीक है, ये चीज है। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है, आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड बाय ए कंपनी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पार्ट 1, 9 प्रोडक्ट्स आउट ऑफ 100 आर लाइकली टू बी डिफेक्टिव। मतलब डिफेक्टिव प्रोडक्ट पार्ट 1 कहते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है 9/100 डिफेक्टिव की। सिमिलरली 5 प्रोडक्ट्स आउट ऑफ 100 आर लाइकली टू बी डिफेक्टिव इन पार्ट 2। सेकंड में क्या डिफेक्टिविटी है 5/100। क्या पूछा गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फाइनल असेंबल्ड पार्टिकल विल नॉट बी डिफेक्टिव। क्या करेंगे, डिफेक्टिव एंड नॉट डिफेक्टिव निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस 9/100 इंटू 1 माइनस 5/100, ये आपका आ जाएगा 91 इंटू 95/100 स्क्वायर। 91 इंटू 95 करोगे आपका आएगा 8645, 8645 डी आंसर हो गया आपका। ठीक है, नीचे 10,000 है तो डिवाइड करोगे पॉइंट आ जाएगा आगे, इजी है। आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, एंड ए पॉजिटिव इंटीजर व्हेन डिवाइडेड बाय q लीव्स द रिमाइंडर 21। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं n है, हमें पता है कोई नंबर होता है इक्वल टू डिविजन इनटू क्वोशिएंट। ठीक है, प्लस रिमाइंडर dk प्लस r, ये फॉर्म में होता है वो। ठीक है, ये आपको आ जाएगा n इक्वल टू qk प्लस 21। अब इसी को डबल कर दिया गया। ठीक है, तो 2n इक्वल टू हो जाएगा 2qk प्लस 42। अब बोला गया है इसको डिवाइड किया है 2q से, तो रिमाइंडर आ गया 13। अब इस पूरे को q से डिवाइड करेंगे तो ये तो कट ही जाएगा, रिमाइंडर किससे आएगा 42/q को हम करें तो 13 रिमाइंडर आए, तो मतलब क्या होना चाहिए, क्या नंबर q डालें कि हमें 13 रिमाइंडर आ जाए, 29 से आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि 42 माइनस 13 या फिर 42 माइनस 29 हमारा होता है 13। ठीक है, तो आ जाएगा, मतलब 29 में 29 ऐसे तो करते हो, 42 को अगर डिवाइड करना है आपको 29 से तो 1 जा 29 जाएगा, 13 बचेगा, 13 रिमाइंडर आ गया। या फिर आप सीधे माइनस कर लो इसको तभी 29 आंसर आ जाएगा, 42 माइनस 13 कर लो आप। ठीक है, तो 29 आंसर आ जाएगा। वैसे ऑप्शन से भी कर सकते हो, आंसर आ गया। रणबीर ऑफिस हैज 2 doors फेसिंग ईच अदर, द फ्रंट डोर फेसेस ईस्ट, वेस्ट ये ईस्ट, फ्रंट डोर है ऐसे खुलता है ये। ठीक है, ईस्ट, ये वाला डोर होगा ये ऐसे खुलेगा। ठीक है, ही कम्स आउट ऑफ हिज ऑफिस, बैक डोर यहाँ से निकलता है ये। ठीक है, एंड वॉक्स 100 मीटर्स, 100 मीटर गया है ये यहाँ से ऐसे, टर्न्स राइट एंड वॉक्स 50। अब राइट टर्न करेगा तो कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, 50 गया यहाँ से। द डायरेक्शन ही इज नाउ फ्रॉम हिज ऑफिस, अब ये डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है ऊपर नॉर्थ होता है, ये वेस्ट है आपके इधर, नॉर्थ वेस्ट आंसर आ गया। गाइस ये सेम क्वेश्चन की लैंग्वेज 2016 टेस्ट में आई हुई है, तो ये लोग अपने ही पेपर को नहीं छोड़ते हैं, सोचो। मैं आपको सच बता रहा हूँ गाइस, टेस्ट में जितने भी नॉन कैट एग्जाम है, मोस्ट ऑफ द नॉन कैट एग्जाम का क्वेश्चन आपको गूगल में मिल ही जाएंगे, क्योंकि इन लोगों के पास टाइम ही नहीं होता बनाने का क्वेश्चन। अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस किए पॉपुलर क्वेश्चन तो आपका निकल ही जाएगा, आप आराम से आ सकते हो नंबर। ठीक है, देख लेते हैं बाकी क्वेश्चन दूसरा। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सप्रेशन 1/3/4 डिवाइड बाई 1/2, मतलब 1/3/4 कितना हो गया 7/4। ठीक है, द एक्सप्रेशन इज अबाउट फाइंडिंग द नंबर हुज हाफ इज 1/3/2, मतलब ये आपको क्या बोला गया, ऐसा बोला गया ना, ये 1/2 बोला गया, तो 7/4 आपका हो गया 2 एक तरह से। तो ये, तो द एक्सप्रेशन इज अबाउट फाइंडिंग द नंबर हुज हाफ इज 1/3, मतलब कोई नंबर है x उसका हाफ है
1/3/4 मतलब x इक्वल टू 2 इंटू 7/4 और हमको यहाँ पे भी यही मिल रहा है, तो ये हमारा सही इनकरेक्ट नहीं है ये। नंबर ऑफ हाफ्स इन इतना, अब नंबर ऑफ हाफ्स हमको चाहिए तो हम डिवाइड हाफ ही से करेंगे ना उसको, कितने हाफ्स हैं इसके अंदर, तो सही है ये भी। ठीक है, 1/3/4 टाइम्स रेसिप्रोकल ऑफ 1/2, तो रेसिप्रोकल किया तो ये आ गया, टाइम्स है ना, तो ये भी सही है हमारा। हाफ ऑफ 1/3 गलत है, हाफ कहाँ से है, हाफ में तो 1/3/4/2 होता है ना, बाई 1/2 थोड़ी होता, तो ये हमारा आंसर आ गया, गलत पूछा गया ना, इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है, A person goes from X to Y on a cycle at 20 km per hour and returns at 24 kilometers per hour. ठीक है गाइस, एक्स एंड वाई की जो डिस्टेंस होती है वो कांस्टेंट रहेगी, यहाँ से यहाँ जाए तो यहाँ से आ जाए, या आपने पढ़ा हुआ टीएसडी में। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कभी अभी दो स्पीड्स हैं, S1 से गया एंड S2 से आया, तो जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है 2s1s2 अपॉन S1 प्लस S2। बहुत सारा, बहुत पॉपुलर है ये, काफी बुक्स में होता है, और आपको पता होगा कि ये हार्मोनिक मीन होती है 2ab अपॉन a प्लस बी, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है, पता होगा आपको ये, तो आपको देख के लिख देना चाहिए हार्मोनिक मीन। पूछा गया मेथड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, तो सीधे एवरेज स्पीड की हार्मोनिक मीन ही लगती है यहाँ पे। अगर टाइम कांस्टेंट होता तो अर्थमेटिक मीन लगती, तब हो जाता S1 प्लस S2/2। ठीक है, तो आपको ये सब पढ़ा होना चाहिए, जिसने पढ़ा है अर्थमेटिक वो कर लेगा तुरंत। गैस मैं बता रहा हूँ आपको, जीके को लोग हाई बनाते हैं, जीके तो करनी ही है आपको, बट स्टिल गारंटी नहीं देता जीके। 60 में से 55 इज अवर टारगेट, 16 में से आपको बिना जीके के 55 लाना ही लाना है, और आ भी जाएगा आराम से अगर ढंग से करोगे तो। जीके में धोखे से भी अगर 20 आया तब भी आप निकल जाओगे टेस्ट में। ठीक है, तो ये चीज है। If 2 is a root of equation 2x square plus kx plus 4 is equal to 0, which of the following is a value of k gives another possible root? देखो गाइस, इस तरह क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करते हैं टेस्ट में हम लोग कि इस तरह आ जाएंगे। ठीक है, एक बार मैंने पोस्ट कर दिया था ग्रुप में क्वेश्चन, अपने ग्रुप में क्वाड्रेटिक का, तो बोलता क्वाड्रेटिक कहाँ आता है टेस्ट में, तो फिर वही है ना कि आ चुका है क्वाड्रेटिक, आ सकता है, लोगों को पता नहीं होता है। तो अगर एक रूट ये है तो यहाँ पे आप, एक रूट अगर 2 है तो 2 को सेटिस्फाई करेगा एक्स में, तो 2x² प्लस kx प्लस 4 है, एक्स को रखो 2, 2 2 4 2 8 प्लस 2k प्लस 4 इक्वल टू 0, 2k इक्वल टू -12, k इक्वल टू आ गया -6। ठीक है, ये आ गया आंसर। द सेवेंथ टर्म इन द सीरीज 5 13 29 61 इज, अब देखो यहाँ पे सीरीज बन कैसे रही है, 5 इंटू 2 प्लस 3, 13 इंटू 2 प्लस 3, 26 29 हो गया ना, ये आपका आ गया 13, ये आ गया 29, 29 इंटू 2 प्लस 3 आ गया आपका 61, 61 इंटू 2 प्लस 3 आपका आ गया 122 125, 125 इंटू 2 प्लस 3 आपका आ गया 253, 253 इंटू 2 प्लस 3 आपका आ जाएगा 509। बस सेवेंथ टर्म निकालना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, कौन सा सेवेंथ टर्म निकालना है ना सीरीज का। फर्स्ट टर्म आपका हो गया, फर्स्ट टर्म तो 5 है, सॉरी ये सेकंड होगा ना, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ, सेवेंथ टर्म 509 आ गया, तुरंत आंसर आ गया, कुछ नहीं था। ठीक है, तो देखो सेट्स वाले क्वेश्चन आ गए, सोचेंगे ये सब क्या आ गया, आगे तो देख के भाग गए हम उसको, ये एक्स एक्स क्या लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे टाइप हो गया x² हो गया, नीचे रखा है ये। देखो 2 सेट्स हैं ए ए बी बी, ये ए ए बी बी को मतलब नहीं, ए बी कर देते बट उनको नाटक करना है इसलिए करा है उन्होंने। ए ए इक्वल टू हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर विच इज x मोर देन 5, मतलब x की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है, सीधी सी बात बोल रहे हैं ये। और बी बी क्या है, बी बी है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x² स्मॉलर देन 25, x अगर स्मॉलर देन x अगर नेचुरल नंबर है और x² स्मॉलर देन 25 है, तो ये भी आपका x स्मॉलर देन 5 आएगा, रूट करोगे तो, मतलब बात वही है, दोनों सेम ही तो है ए बी बी, सीधे आंसर मारो। अब देखने में इतना टफ है कि आधे बच्चे छोड़ के सोचेंगे हाय भाई क्या हो गया, ये इतना टफ क्वेश्चन आ गया, पर कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, अगर आप ये इंटरप्रेट कर लेते हो तो वो कब कर पाओगे जब आपने सेट थ्योरी पढ़ा होगा। ठीक है, कई बोलते हैं आपको हर चीज पढ़ के जानी है, टेस्ट को लाइटली मत लेना, सीट्स कम है, पैकेज ज्यादा है, फीस कम है। ठीक है, ऐसे नहीं मिलेगा, बट वही है कि मिलता है लोग जो करते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन तो इंडिया बेक्स से लिए ऐसा लग रहा है, इंडिया बेक्स में सेम क्वेश्चन इस तरह का, log a by b plus log b by a is equal to log a plus b, then which of the following statement is correct? अब हमें पता है कि log m प्लस log n की वैल्यू होती है log ऑफ m इंटू n, बस सीधे कर दो, log a by b प्लस log b by a मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा log a by b इंटू b by a इक्वल टू log 1 विच इज 0, मतलब आपका क्या हो गया, log ऑफ a प्लस b 0 हो गया, तो आपका जो अगर बेस 10 है तो यहाँ चला जाएगा, रेज हो जाएगी पावर 0, a प्लस बी इक्वल हो जाएगा 10 टू पावर 0, a प्लस बी आपका 1 हो गया।
जिसको लॉ की प्रॉपर्टी आती है तुरंत कर लेगा, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, पहला आंसर आ गया। ये भी क्वेश्चन टफ लगा आपको? मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन टफ है, वही है कि ढंग से पढ़ो गाइस। तो गाइस ये 15 क्वेश्चन कर लिए और लेवल आपने देख लिया, इतना इजी नहीं है, अगर पढ़ा नहीं आपने तो ढंग से नहीं कर पाओगे आप, बट अगर आपने पढ़ा है ढंग से तो वाकई आपका नंबर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। गाइस दोज हु आर लुकिंग टू स्टार्ट द टेस्ट प्रिपरेशन फ्रॉम स्क्रैच, काफी लोग काफी लेट करते हैं स्टार्ट, बट ये बिल्कुल पीक टाइम है, ठीक है, जून। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टिस्टनेट फोकस्ड प्लैटिनम कोर्स फ्रॉम 5 जून। जो कोर्स होगा कंप्लीट कोर्स होगा, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड, आपके कन्वर्ट तक सब कुछ कवर्ड होगा उसमें, ठीक है। बीट लाइव जूम क्लासेस, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियोस दे दिया देखते रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉपर लाइव क्लासेस होंगी, हर एक चीज आपको समझाई जाएगी बेसिक से एडवांस तक विद असाइनमेंट। क्वांट 4 क्लासेस होंगी हफ्ते में लाइव जूम पे, 2 क्लास हम लेंगे क्वांट्स की, क्वांट्स एंड डीआई की मिला के, एंड 2 क्लास दूसरी फैकल्टी लेगी वीए एंड एलआर की। सब कुछ अच्छे से कवर किया जाएगा। उसके अलावा जीके की क्लास होगी प्रैक्टिस सेशन के फॉर्म में, ठीक है। जीके आपको अलग से पूरा पोर्टल मिलेगा कंप्लीट, उसमें सारा रिकॉर्डेड वीडियोस भी होंगे, लाइव सेशंस की रिकॉर्डिंग्स होगी अगर मिस हो गई इन केस, प्रैक्टिस शीट्स होगी, थ्योरी हैंडआउट्स होंगे, असाइनमेंट्स होंगे। और ये हम लोग टोटली टेस्ट पे ही फोकस कर रहे हैं। दो आपका हेल्प हो जाएगा बाकी एग्जाम से भी, आपका एनमैट, स्नैप एंड सी मैट, एसआरसी सब कवर हो जाएगा, ठीक है। बट हम लोग का मेन फोकस टेस्ट में ही रहेगा, ठीक है। तो जिन लोगों को आखिर टेस्ट की तैयारी करनी है, सब कुछ करना है, आफ्टर स्पेंडिंग इन दिस यू डोंट हैव टू स्पेंड एनी पेनी, कुछ नहीं आपको देना है, आपको सिर्फ यही करना है, ठीक है। इसको अच्छे से करिए, कर लिया, मैं मान ही नहीं सकता कॉल ना है। लास्ट ईयर का हम लोग का कोर्स था उससे डबल से ट्रिपल अच्छा होगा, बिकॉज लास्ट ईयर हम लोगों ने क्लासेस व्हाट्सएप पे ली थी, व्हाट्सएप पे समझ में नहीं आता अच्छे से, मेनली टेस्ट के बच्चों को, बिकॉज थोड़ा सा वीक होते हैं हम लोग। और हम लोग ऐसे पढ़ाएंगे, आपने 10th के बाद से मैथ्स ही नहीं पढ़ी समझ लो ऐसे, क्योंकि टेस्ट का लेवल बहुत ज्यादा तो नहीं होता है कि कैट लेवल का चला जाए, तो हम लोग पढ़ाना लिमिटेड है हर चैप्टर में, तो बेसिक से स्टार्ट करके एंड तक जाएंगे। बैच साइज हम लोग बहुत कम रखेंगे, मैक्सिमम 30 से 35 बच्चे, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे, बिकॉज 100 बच्चे ले लिए फिर ध्यान नहीं दिया, बिकॉज हमको उनको पूरे साल ध्यान देना है। बिकॉज और एंड गोल इज कि इस बार हम लोग के पास अगर 10 कॉलेज हैं, 10 या 11, एक दो बच्चे रह गए, 10-11 कॉलेज बार हम लोग के पास एचआरएम की, हमको अगले साल उसको 30 कॉल्स कर रही है एचआरएम की, सिर्फ 30 से 40 कॉल्स का टारगेट है हमारा एचआरएम का, बाकी से मतलब ज्यादा नहीं है एचआरएम का मतलब है। दैट इज वाई वी आर कीपिंग वेरी स्मॉल बैच साइज, ठीक है। तो जिन लोग को भी करना होगा आप लोग कर सकते हो एनरोल, ठीक है। मैं डिटेल्स का एक वीडियो बनाऊंगा, प्रॉपर डिटेल्स बताऊंगा उसमें क्या है, ठीक है। बट ये समझ लो डायरेक्टली आप कि सब कुछ कवर्ड है, हर चीज कवर्ड है, कुछ इसमें ऐसा नहीं इसके अलावा कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। सीट्स कम है गाइस, तो आपको ढंग से करना पड़ेगा, बट ढंग से करने के 2 तरीके होते हैं। पहला ये कि सही टाइम पे स्टार्ट करो और सही जगह से पढ़ो। काफी लोग यहाँ वहां से करते रहते हैं, जीके वगैरह सोचते हैं ल्यूसेंट रट लेंगे। गाइस ल्यूसेंट देखने में अच्छा लगता है, आप 4 पेज पढ़ोगे बंद कर दोगे बुक, क्योंकि उसको रटना, रीड करना अलग बात होती है और रटना अलग बात होती है। यहाँ पे प्रॉपर जीके के पेटीएम कॉन्टेस्ट वगैरह होते हैं, लाइव प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, आपको ऐसा नहीं सिर्फ पोर्टल दे दिया, आपको प्रैक्टिस सेशंस वगैरह होते हैं। इवन हम प्लान करेंगे कि हर महीने के एंड में आपको जूम की सेशन लें लाइव, जहाँ पे पूरे मंथ का आपको करंट अफेयर्स बताएं, ये सब भी करेंगे, बिकॉज अवर मेन गोल इज आपको एचआरएम पहुंचाना है, आपको टेस्ट एचआरएम दिलाना है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे विन विन सिचुएशन है, आप एचआरएम जाओगे तो आपका फायदा होगा, और आप जब जाओगे तो आप बोलोगे यहाँ पे अच्छा पढ़ाएंगे तो बाकी बच्चे हमारे पास भी आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो इस बार तो हम लोग के पास रिजल्ट था ठीक था, पहली बार था, बट अगली बार इस बार तो हम जूम सेशन करें तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। तो यू कॉल कैन पिंग मी अगर आपको इंटरेस्ट है इसके, और मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा सब कुछ, और वीडियो भी इसका आ जाएगा। चलो गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। मॉकजोन डॉट इन वेबसाइट है, अगर आप आगे की तैयारी करो कैट वगैरह की, तो हम लोग कैट प्लेटिनम कोर्स भी दे सकते हो, उसमें सब कुछ कवर्ड है, ठीक है। सारे एग्जाम, सारे कोर्स सब कुछ कवर्ड है उसमें, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। यू कैन जस्ट पिंग। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।